ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मॉड्यूलर बनाता है, जिसमें कोड को मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाने का एक तरीका होता है। ऊप्स का इस्तेमाल बड़े प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में मदद करता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऊप्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करके, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिए, कहीं मत जाइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी आया। नंबर 1, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें डेटा और उसके साथ एसोसिएटेड फंक्शंस को एक यूनिट में बांध दिया जाता है और दूसरे पार्ट से अलग रखा जाता है। ये एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है जिससे किसी भी बाहरी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, सिर्फ उस यूनिट के थ्रू होता है। इनकैप्सुलेशन के थ्रू डेटा को प्राइवेट रखा जा सकता है, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है। इससे कोड मेंटेन करने में भी आसान हो जाता है, क्योंकि किसी भी चेंजेस के लिए सिर्फ यूनिट के अंदर के फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक कंपनी जिसमें एम्प्लॉइज की डिटेल और उनके काम का डेटा है, ये डेटा एक सिक्योर सर्वर के अंदर इनकैप्सुलेटेड होता है। अब अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने डिटेल्स देखना चाहता है तो वो सिर्फ ऑथराइज्ड तरीके से, जैसे कि HR डिपार्टमेंट के थ्रू ही कर सकता है। कभी आपसे भी इंटरव्यू में ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा गया तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर को इनहेरिट करता है। इससे एक नए क्लास को एग्जिस्टिंग क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड मिलते हैं, जो कि कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। इनहेरिटेंस के थ्रू कोड लिखने में काफी समय बचाया जा सकता है, क्योंकि एक बार लिखा हुआ कोड दूसरे क्लास में रीयूज हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट कोड को ऑर्गेनाइज्ड बनाने में मदद करता है, क्योंकि सिमिलर फंक्शनैलिटीज एक ही जगह डिफाइन होते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके फादर एक बिजनेस चला रहे हैं। जब वो अपने बिजनेस को आपको संभालने के लिए कहते हैं और बिजनेस का तरीका, स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, यहाँ फादर का बिजनेस एक पेरेंट क्लास की तरह है जो अपने फीचर्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो एक चाइल्ड क्लास की तरह है, इनहेरिट करता है। इस तरह से बिजनेस का इनहेरिटेंस हो रहा है। ऊप्स कॉन्सेप्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगा, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट एक फंक्शन या ऑपरेशन को मल्टीपल फॉर्म में यूज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि एक ही फंक्शन अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। ये 2 तरीके का होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कोड को फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। इमेजिन करो आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो जिसमें यूजर को अलग अलग पेमेंट ऑप्शन चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। जब यूजर अपना पेमेंट करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सही क्लास का प्रोसेस पेमेंट फंक्शन कॉल करेगा, बेस्ड ऑन यूजर के चुने गए पेमेंट मेथड के हिसाब से। नंबर 4, एब्स्ट्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन हाइड करने के काम आता है, ताकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसका मतलब है कि कुछ डिटेल्स को छुपाकर सिर्फ जरूरी और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही दिखाई जाती है। एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके हम हाई लेवल व्यू क्रिएट करते हैं, जिसमें ओनली इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिखाई जाती है और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड होती है। इससे कोड को अंडरस्टैंड करने और मेंटेन करने में मदद मिलती है। एब्स्ट्रैक्शन कोड को मॉड्यूलर बनाता है, जिससे हर पार्ट इंडिपेंडेंटली डेवलप और मॉडिफाई किया जा सकता है। इससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। हम लोग ATM से सिर्फ पैसा निकालते हैं, बाकी का प्रोसेस हमें पता नहीं होता। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन का, जिसमें हमें सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन जैसे पिन डालना और पैसा निकालना दिखाई देता है। ATM की इंटरनल वर्किंग डिटेल्स हमें दिखाई नहीं देती। ये इंफॉर्मेशन हिडन रहती है और हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर इंटरैक्ट करते हैं। नंबर 5, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें डेटा और उस डेटा को मैनिपुलेट करने वाले मेथड्स होते हैं। जब हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब वो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। जब हम क्लास का एक कॉपी क्रिएट करते हैं तो वो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाता है। सोचो एक स्टूडेंट क्लास है जिसमें नेम और मार्क्स प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन भी है। जब हम किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे राहुल, तो वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम राहुल के नाम और मार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं।
और कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन से उसके ग्रेड को कंप्यूट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के थोड़ा भी काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है, कुछ दिन बाद उसको अपना ही लिखा हुआ कोड समझ नहीं आ रहा था। उसको एहसास हुआ कि उसका कोड कॉम्प्लेक्स हो गया है। सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज कैसे करें जानने के लिए एंड स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को अभी देखें और शेयर करें।